आज आपको कबीरदास के बारे में बात बताया जा रहा है। कबीरदास का क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड में और क्लास 12 के बोर्ड में आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो आप लोग अगर एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा जो बच्चे आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी समाज के लोक लाज के कारण उनको एक तालाब था जिसका नाम था लहरतारा तालाब। लहरतारा तालाब में ले जाके उनको डाल देती है और डाल कर चली जाती है। वहां पे एक मुसलमान जुल्लाहा जिसका नाम था नीरू और नीमा, ये लोग उस बच्चे को मछली मारते समय उनके जाल में फंस जाता है और ये लोग उस जाल से निकालते हैं। बच्चे को देख के बहुत प्रसन्न होते थे। नीरू नीमा के पास कोई लड़का नहीं था और नीरू नीमा अपने बच्चे का इसको लालन पालन करते हैं। वे अधिक गरीब होने के कारण कबीरदास को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए और कबीरदास पढ़ी लिख नहीं पाए। इतने गरीब थे कि कोई उनको शिक्षा नहीं दे पाए। नीरू नीमा ये बेचारे उस समय में जहाँ पे सत्संग होता था वहाँ पे जाके सुनते थे सत्संग और वहीं से शिक्षा प्राप्त करते थे। इनके बारे में दोहा कहा गया है कि बिनु कागज छुओ नहीं, बिन कागज छुओ नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने अपने हाथ से कागज मतलब कॉपी और कलम नहीं छुए थे। बिनु कागज छुओ नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। इनके बारे में ये समाज में अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। ये जब उस समय अपने समाज में उपदेश देते थे उस समय हिंदू मुसलमान में आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा होते थे। तो मुसलमान को डांटते थे और हिंदुओं को भी डांटते थे। या दोनों के माध्यम से आप लोग समझिए। जब मुसलमान को डांटते थे तो बोलते थे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाए ताचढ़ी मुल्ला बाग देख के बहारा हुआ खुदा। इसका मतलब यह है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद चुनवा दिए हो और हमेशा नमाज पढ़ते हो कि आपका खुदा बहारा है। हिंदुओं को भी डांटते थे कि पाथर पूजे हरि मिला, पाथर पूजे हरि मिला, हरि माने प्रभु, पाथर पूजे हरि मिला तो मैं पूजू पहाड़ आ घर की चकिया केहू न पूजे पीस खाए संसार। इस तरह कबीरदास हिंदू और मुसलमान को समझाते थे अपने दोहे के माध्यम से। और उनके बीच में जो दुश्मन की बटा हुआ था, दुश्मनी बट के बीच बोए हुए थे लोग, उसकी खाई को पाटने का काम कबीरदास एक समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया। कबीरदास किसी ईश्वर को नहीं मानते थे। वे कहते थे मैं निर्गुण ब्रह्म उपासक था कि कोई ईश्वर हम नहीं है, मैं सत्य की पूजा करूंगा, इसलिए सत्य के मार्ग पे हमेशा चलते थे। उस समय का मुसलमान सम्राट जब देखा इनको बहुत ज्यादा उपदेश दे रहा है तो इनको बोरे मधवा के नदी में फेंकवा दिया। लेकिन कबीरदास जी योग साधना करते थे, अपना सांस बहुत देर तक रोक लेते थे और नदी में जब फेंके, ये कहानी आप लोग जीवन परिचय में लिख सकते हैं उनकी। जब फेंके तो फिर मछुआरे जाल उठा के बोरे को खोलते हैं तो उसमें कबीरदास को पाते हैं। फिर इनको सांस चलता रहता है, इनको जिंदा छोड़ दिया जाता है। कबीरदास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था बीजक और उनके बारे में कहा गया है वो काशी गए थे, काशी में उपदेश देते थे। बनारस जो नाम वाराणसी नाम से है वहाँ पे उपदेश देते थे। लेकिन अंत समय में कहे कि मैं लोग काशी के बारे में कहते थे कि जो यहाँ पे मरता है सीधे स्वर्ग लोक में जाता है। तो कबीरदास जी जब सुन जाते हैं तो बोलते नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे नरक में ही जाना है। और उसी समय गोरखपुर से सटे मगहर आ गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। अब मगहर जो संत कबीर पहले खैलाबाद के नाम से था, अब संत कबीर नगर के नाम से गोरखपुर सटे डिस्ट्रिक्ट जिला बन गया है। वहाँ पे हमेशा कबीरदास के जन्म दिवस के अवसर पे मेला लगता है। इस तरह आप लोग कबीरदास का जीवन परिचय लिख सकते हैं। इनकी मृत्यु जो थी
1518 ईस्वी में हुई। 1518 ईस्वी मृत्यु हुई, ये जन्म लिए थे, इनकी मृत्यु हुआ था। इस तरह कबीरदास जी 120 साल तक जीवित थे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना बीजक है, महत्वपूर्ण रचना जो है वो लिख सकते हैं बीजक। इस कहानी के माध्यम से आप आसानी से 2 से 2.5 पन्ना लिख सकते हैं कबीरदास का जीवन परिचय। इसमें आपको बहुत अधिक, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे आसानी से कबीरदास का जीवन परिचय क्लास 10 के बोर्ड में और क्लास 12 के बोर्ड में देख सकते हैं।